हिंदू समाज की परंपराओं में कुछ ऐसे नियम और मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक मान्यता यह भी है कि पिता को बेटी के ससुराल या बेटी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। यह बात सुनने में आज के समय में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक सोच छिपी हुई है। विवाह के समय पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। दान का अर्थ केवल देना होता है, दान लेने की अपेक्षा नहीं होती। इसी भावना के कारण कहा गया कि कन्यादान करने के बाद पिता बेटी के ससुराल से कुछ भी ग्रहण न करे, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं। इस परंपरा का मुख्य आधार है त्याग और मर्यादा। पिता जीवन भर बेटी का पालन पोषण करता है, उसे योग्य बनाता है और फिर विवाह के बाद उसे दूसरे परिवार को सौंप देता है। यह एक बहुत बड़ा त्याग माना गया है। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि अगर पिता बेटी के घर भोजन करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी से हटने जैसा प्रतीक बन सकता है। समाज यह संदेश देना चाहता था कि पिता अपनी बेटी पर बोझ नहीं बने, बल्कि उसे आत्मसम्मान के साथ विदा करे। कुछ धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि बेटी के घर भोजन करने से पिता के पुण्य में कमी आती है। हालांकि यह बात आस्था और विश्वास पर आधारित है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इस परंपरा के पीछे एक सामाजिक संतुलन भी छिपा हुआ था। पहले के समय में आर्थिक स्थितियां कमजोर होती थीं। ऐसे में बेटी के ससुराल पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए पिता स्वयं दूरी बनाए रखता था। लेकिन समय के साथ समाज बदला है। आज बेटियां पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं और माता पिता का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझती हैं। आज के समय में कई विद्वान मानते हैं कि यह परंपरा बाध्यता नहीं, बल्कि भावना और परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। अगर पिता बीमार है या प्रेम और सम्मान के साथ बेटी उसे भोजन कराना चाहती है, तो इसे पाप नहीं माना जाना चाहिए। परंपराओं का उद्देश्य मानवता को तोड़ना नहीं, बल्कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पिता को बेटी के ससुराल भोजन न करने की परंपरा सम्मान, त्याग और मर्यादा से जुड़ी हुई है। लेकिन आज के युग में समझ, प्रेम और परिस्थिति को इससे ऊपर रखा जाना चाहिए। परंपरा वही